इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी ने सोमवार को भारत को लेकर गहरी नाराजगी जताई। ओआईसी ने हरिद्वार में धर्म संसद, कर्नाटक में हिजाब विवाद और मुसलमानों के खिलाफ कथित नफरत को लेकर चिंता जताते हुए बयान जारी किया है। ओआईसी के महासचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ओआईसी के महासचिव ने भारत के हरिद्वार में हिंदुत्व के झंडाबरदारों की ओर से मुसलमानों के जनसंहार की अपील और सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर चिंता जताई है। कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध भी चिंताजनक है। ओआईसी के महासचिव ने इन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से जरूरी कदम उठाने की अपील की है। बयान में कहा गया है कि ओआईसी के महासचिव ने भारत से आग्रह किया है कि वो मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके साथ ही मुसलमानों की जीवन शैली की भी रक्षा होनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार शाम ओआईसी के इस विवादित बयान पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस प्रतिक्रिया को साझा किया है। इस बयान में कहा गया है कि हमने भारत से संबंधित मामलों पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी के महासचिव की ओर से एक और प्रेरित और भ्रामक बयान देखा है। भारत में अलग अलग मुद्दों को संवैधानिक ढांचे एवं तंत्र और लोकतांत्रिक लोकाचार एवं राज व्यवस्था के आधार पर देखा जाता है। ओआईसी सचिवालय की सांप्रदायिक मानसिकता इस वास्तविकताओं की ठीक से सराहने की गुंजाइश नहीं देती। इसके साथ ही भारत की ओर से कहा गया है कि ओआईसी पर निहित स्वार्थ समूहों का कब्जा बना हुआ है, जो भारत के खिलाफ अपने नापाक दुष्प्रचार को जारी रखे हुए हैं और इस वजह से ओआईसी ने सिर्फ अपनी ही प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। ओआईसी के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रिया आ रही है। कश्मीरी पत्रकार आदित्य राज कौल ने ट्वीट कर कहा है कि क्या ओआईसी मुस्लिम महिलाओं के साथ केवल पीछे ले जाने वाले रिवाजों का समर्थन कर ही खड़ा रह सकता है। जब मुस्लिम लड़कियां अतिवादियों पर सवाल उठाती हैं और उनका उत्पीड़न होता है, तब ओआईसी कहां रहता है। कश्मीर में अरूसा परवेज के बारे में सुना है। हालांकि ओआईसी के इस बयान को पाकिस्तान में हाथों हाथ लिया गया है। पाकिस्तान के लोगों ने ओआईसी से असंतोष भी व्यक्त किया है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन के रिपोर्टर तारिक नकाश ने ओआईसी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि आप जिंदा हैं क्या। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने लिखा है कि केवल बयान जारी करने से नहीं होगा। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर विदेशों से आई प्रतिक्रिया को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले भी जवाब दिया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने तब कहा था कि कर्नाटक के कुछ शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड का मामला प्रदेश के हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हमारे संवैधानिक ढांचे और तंत्र के साथ ही लोकतांत्रिक स्वभाव और नीति के जरिए इस मुद्दे का समाधान होगा। जो भारत को ठीक से जानते हैं उन्हें सच्चाई का पता है। हमारे आंतरिक मुद्दों पर राजनीति से प्रेरित टिप्पणियां स्वागत योग्य नहीं है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भी पिछले हफ्ते शुक्रवार को बयान जारी किया था। आईआरएफ ने कहा था कि कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और इससे मुस्लिम महिलाएं मुख्य धारा से कट जाएंगी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर